सारे अजय हुने हुने उठे हैं, तब नहाना है। देखो शादिल उठ ही नहीं रही लूंगा और मैं घर पे व्लॉग्स वगैरह देखूंगा। सुबह का ब्रेकफास्ट और का काम का पता करने जाना था ना तुम्हें। और ये देखो ये मॉल है उसके स्कूल के साथ ही है। मैंने गाड़ियां से मजाक मत उड़ाने लग जाना मेरा। की खाना है की इसको प्लेन जी गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल फ्रेंड्स। और की हाल चाल? होपफुली ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਹੋਵੋਗੇ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਮਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਵਲੌਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਅੱਜ। ਤੇ ਚਾਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਉੱਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਦਿਲ ਹੁਣੇ ਉੱਠਿਆ, ਕੰਬਲ ਤੇ ਖੁਰਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੈਲੋ ਕਰ ਦੇ, ਹਾਏ ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਸਿੰਮੀ ਹੁਣ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸਿੰਮੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖੋ, ਬਾਲ ਖਿਲ ਰਹੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਉੱਠਦੀ ਨਹੀਂ ਭਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਚਾਹ ਰੱਖੀ ਆ, ਅਜੇ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਨ ਪਾਣਾ ਅਜੇ, ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਣੇ ਆ। ਕੱਲ ਮੋਮੋ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਦਾਲ ਬਣਾਈ ਸਿੰਮੀ ਮਸਰਾ ਦੀ ਦਾਲ। ਬੜੀ ਬੰਬ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਬੜੀ ਬੰਬ। ਦੇਖੋ ਰਾਤ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਫਰੈਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਬੰਬ ਦਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। आज का प्लान तो आज का प्लान वैसे है कुछ नहीं, मेरा कोई प्लान नहीं है। पर कमल और सिमी जा रही है क्योंकि सिमी को नया काम ढूंढना है। सिमी का जोड़ा काम है वो पंगा पड़ गया कोई, और क्या बोलते हैं, कमल उसको लेके जा रही है क्योंकि कमल के नॉन है वो जो कंपनी है। तो वो कह रही है कि मेरी फ्रेंड लगी हुई है वहाँ पे, वो तेरे को इजीली फिट करा देगी और अच्छी कंपनी, अच्छे पैसे मिलते हैं। बट देखो है ना, और कमल ही लेके जा रही है क्योंकि कमल को गाड़ी चलानी आती है, सिमी हमारी को गाड़ी चलानी नहीं आती, आपको पता है। और मेरा कोई प्लान नहीं है, मैं घर पे रहूँगा। और मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, वो मेरी फ़ोन पे ही है, टेलीफोनिक है। मैं डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लूँगा और मैं घर पे व्लॉग्स वगैरह देखूंगा जिनके मैं देखता हूँ। 2 बंदों के मैंने बताया था कि मैं टिल्लो प्रीत के व्लॉग्स देखता हूँ, टिल्लो व्लॉग्स, और जट प्रजोत के व्लॉग्स देखता हूँ। JS पाजी भी देखता हूँ, सारे देखे हुए हैं मैंने, पर धीरे धीरे देखता रहता हूँ सारे। तो जो रेगुलर है वो जट प्रजोत है एंड टिल्लो प्रीत है। तो मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में कि भाई मेरे को बताना कि मैं पंजाबी में व्लॉग बनाया करूँ कि मैं हिंदी में व्लॉग बनाया करूँ। तो मुझे प्लीज़ बताना, ओके, कमेंट करके इस व्लॉग में बता देना प्लीज़, थैंक यू। ये हमारा आज का सुबह का ब्रेकफास्ट और साथ में चल रहा पाठ। तो अब हम निकलने लगे हैं। सिमी का काम का पता करने जाना था ना, तो हम जा रहे हैं काम का पता करने, एप्लीकेशन फिल करने। वैसे मैंने बात की हुई थी उनके साथ, तो वो शादिल को और अमन को घर छोड़ के चली गई है शादिल। तो मैं निकलती हूँ अब, फिर आपको बताएंगे क्या अपडेट है। या क्लोज द डोर, क्लोज दिस डोर, बाय। तो बैठ गई गाड़ी में, अब मैं भी बैठती हूँ, फिर चलते हैं मडेरा। तो मिलते हैं आपको वहाँ पे। तो हम पहुँच गए हैं स्टार सेंटर। मैं यहाँ पे काम करती होती थी पहले। बहुत अच्छा काम है इनका, सैलरी भी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया लोग है। बट मुझे ना काम छोड़ना पड़ गया था, मैं ना बीच में ना थोड़ी सी ना बीमार हो गई थी, तो इसलिए मैंने काम छोड़ दिया। तो उसके बाद इन्होंने मुझे फायर कर दिया था। बट हाँ क्योंकि मैंने डॉक्टर का नोट नहीं इनको प्रोवाइड किया, इसलिए इन्होंने मुझे फायर कर दिया था। बट लोग बहुत अच्छे हैं ये। इन्होंने मेरी कितनी दिन वेट की थी, ऑलमोस्ट 2 वीक्स इन्होंने मेरी वेट की थी कि मैं वापस आ जाऊं। बट बहुत बड़ी कंपनी है ये, इनके 5-6 हाउसेस हैं इनकी कंपनी के। एंड बहुत बड़ा स्टार सेंटर है। यहाँ पे लोग प्रोग्राम करने आते हैं, जैसे जो से हैंडीकैप्ड लोग होते हैं ना, स्टफ लाइक दैट, जिनको बोलने में प्रॉब्लम होती है और सुनने में प्रॉब्लम होती है, एंड जिनको रेगुलर बेस पे भी प्रॉब्लम होती है किसी भी तरह की। तो उन लोगों को यहाँ पे ना लाइक जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं ना, एक्टिविटीज़ करते हैं, वैसी एक्टिविटीज़ कराते हैं ताकि इनका मन ना लगा रहे। ये ऐसा फील ना करें कि हाँ इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है क्योंकि ये हैंडीकैप्ड हो गई है समथिंग। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे काम करना, ये ना। तो मैं दिखाती हूँ कितना बड़ा ऑफिस है इनका। तो सिमी को मैं अंदर बिठा के आई हूँ, मैंने कहा ऐसे एप्लीकेशन फिल कर रहे, तो वो एप्लीकेशन फिल कर रही है। तो मैं धूप सेक रही हूँ बाहर। मैं दिखाती हूँ इनका ऑफिस कितना बड़ा है। बिल्लो खड़ी हुई है, और ये इनकी कंपनी की इतनी बसेस भी हैं ना, ये बसेस हैं यहाँ, इसमें लेके आती हैं ये लोगों को।
ये इनका ऑफिस है, बहुत बड़ा ऑफिस है। कितने रूम बनाए हुए हैं एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे नेल पॉलिश हो गया, पेडिक्योर, मैनिक्योर, ड्राइंग, मैथ्स, साइंस, सब कुछ सिखाते हैं यहाँ पे ताकि उनका मन लगा रहे। और एक्टिविटीज़ भी कराते हैं जैसे बॉलिंग एंड छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कराते हैं जो वो लोग भी कर पाएँ, यू नो। तो ये है इनका ऑफिस। तो सिमी वहाँ पे बैठी हुई है, एप्लीकेशन भर रही है। तो एप्लीकेशन भर के फिर मैं सिमी को उसके स्कूल में छोड़ के आऊँगी। तो फिर देखते हैं आगे का प्लान क्या है। ड्रॉप किया है उसके स्कूल में, और ये देखो ये मॉल है उसके स्कूल के साथ ही, सब कुछ है यहाँ पे, ऑलमोस्ट सब कुछ है। लाइक होलिस्टर वगैरह, ये 3-4 ब्रांड नहीं है यहाँ पे, ओल्ड नेवी भी नहीं है, फॉरएवर 21, मेसीज है आई थिंक, पता नहीं है मुझे। यहाँ पे सब कुछ है, मर्चेंट मॉल है ये, बंदा घूम फिर लेता है। साथ ही फूड कोर्ट भी है अगर कुछ खाना हो, साथ में कितना कुछ है, ओलिव गार्डन, बढ़िया है ना, सिमी के स्कूल के पास ही है। वैसे ये ना अंडर कंस्ट्रक्शन था पहले, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये, क्या नहीं कर रहे, मुझे नहीं कुछ समझ आ रहा। एक्सटेंड कर रहे हैं आगे और नहीं कर रहे, ये भी नहीं मुझे पता। बाकी देखो टाइम आने पे पता लगेगा कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। मैं तो जा रही हूँ पंजाबी स्टोर पे, अब वहाँ से पनीर उठाएंगे और देख लेंगे अगर कुछ और भी चाहिए। याद आया मैं यहाँ पे काम करा करती थी पहले, इनकी 3 कंपनी है, किया, वॉक्सवैगन एंड हुंडई। ये है इनका दूसरे वाला ऑफिस। मैं यहाँ पे काम किया करती थी एज अ सेल्स एसोसिएट, यहाँ पे गाड़ियाँ सेल करती होती थी। तो मुझे गाड़ियाँ सेल करने का भी एक्सपीरियंस है। लगता नहीं है मेरी शक्ल से कि मैंने गाड़ियाँ सेल की होंगी, वैसे की हैं, सच में की हैं मैंने गाड़ियाँ सेल। मजाक मतलब उड़ाने लग जाना मेरा। मैंने शेवरले पे भी काम किया है, मैंने थोड़ा टाइम ही किया, फिर मैं ना थोड़ा टाइम बीमार हो गई थी तो इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया था। मैं बीमार हो जाती हूँ फिर मैं काम छोड़ देती हूँ, पता नहीं क्या ऐसे क्यों होता है। ओह माय गॉड। मैंने ना मर्सड में ना ऑलमोस्ट कितनी जगह पे मैंने काम किया है, बट मैं लड़ाई करके आ जाती थी। I mean, जहाँ पे मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी ना तो मैं काम छोड़ के आ जाती थी, मेरा यही हिसाब था, पता नहीं क्यों। आज भी मेरा यही हिसाब है, इसलिए मैंने सोचा और कुछ नहीं ना, मैं अपने व्लॉग ही बना लिया करूँगी। इसलिए मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है। मैंने कहा यहाँ पे मुझे कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, नथिंग, ना कोई मेरा बॉस है ना ही कोई मेरा मैनेजर है। मैं खुद की बॉस हूँ, अपनी मर्जी से व्लॉग एडिट करती हूँ, अपनी मर्जी से व्लॉग बनाती हूँ, जो मेरा दिल चाहता है वो मैं करती हूँ। तो यहाँ पे मुझे कोई कुछ कहने वाला नहीं है, इसलिए मैंने ये वाली लेन चूज की है। बाकी देखो आगे क्या बनता है, भगवान कृपा करे। ये देखो बोर्ड तोड़ दिया है किसी ने, यहाँ पे फेंक दिया बोर्ड तोड़ के। बस मैं भी पहुंचने वाली हूँ पंजाबी स्टोर पे, यहीं पे है, इधर लेफ्ट, लेफ्ट जाओगे तो हाईवे पे चढ़ जाओगे आप, अगर सीधा जाओगे ये है पंजाबी स्टोर, ये रहा, दिख ही रहा होगा आपको, स्पाइसेस ऑफ इंडिया ये है। तो पहुंच गए हम यहाँ पे, यहाँ से पनीर लेते हैं, ताजा पनीर। घर पे जाके ना कच्चा पनीर खा लेना मैंने तो, मुझे ना सब्जी वगैरह ना आजकल अच्छी नहीं लगती, मेरा ना पेट खराब हो जाता है, इसलिए मैं ना कच्ची सब्जियाँ खा के ज़्यादा खुश। तो यहाँ से पनीर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं घर को। ये देखो ले आई हूँ मैं सामान, गोलगप्पे भी लेके आई हूँ। सूजी वाले गोलगप्पे मिल गए ना मुझे कितने दिनों बाद, मजा आ गया देख के। तो फिर मैंने ले ही लिए, मैंने क्या ट्राई कर ही लिया। मुझे याद आया, ये देखो मैं ना कब का देख रही हूँ इसको, कब का देख रही हूँ, इसकी नंबर प्लेट देखो, एफ गुराया लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है भैया, मुझे बताना कमेंट्स में। एफ गुराया लग तो किसी पंजाबी इंडियन की लग रही है वैसे नंबर प्लेट। बाकी अगर अमन साथ में होता ना उसने मुझे बता देना था, अब अमन साथ में नहीं है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना इसका मतलब क्या होता है। चलो जी, गैस स्टेशन पे आई थी मैंने ना, एक चीज लेनी थी अमन के लिए तो वो ले ली है। चलो
अब जाते हैं घर। क्या चीज थी वो थी रेड बुल पी पी के उसने अपना बेड़ा बिठाया हुआ है। क्या ही कह सकते हैं उसको, उसने टलना तो है नहीं। चलो खैर है, कभी कभार बंदा पी लेता है, कोई चक्कर नहीं, एवरीडे नहीं पीनी चाहिए रेड बुल। चलो ये हमारा घर वाला रोड है, ये तो आपको सबको पता होगा, ये हमारा घर वाला रोड है। सीधा जाके घर में घुस जाओ। तो अब जा रहे हैं हम घर फाइनली आफ्टर एवरीथिंग। और घर जाके गोलगप्पे खाएंगे। मैंने तो गोलगप्पे खाने हैं भाई, बाकी जो जिसने जो करना है वो करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो गोलगप्पे खाने हैं। कितने दिन हो गए मैंने ना गोलगप्पों का पानी बनाया हुआ था, मिर्ची वाला तीखा होता है ना, वो वाला पानी बनाया था। तो वो वाला हम पानी पियेंगे गोलगप्पों के साथ। माइक्रोवेव में मैंने आलू रख देने हैं बॉईल करने के लिए, 10 मिनट में आलू हो जाएंगे। आप लोग बताना इंडिया में कौन सा फ्लेवर आ गया अब गोलगप्पों के पानी का, क्योंकि इतना हमको पता नहीं, इतना टाइम हो गया हम इंडिया गए नहीं। तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना कितने फ्लेवर का पानी आ गया इंडिया में। पहले तो 2 ही होता था, खट्टा मीठा और तीखा होता था, बट अब पता नहीं कौन सा आ गया होगा। बट मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। फिर मैंने सारा कुछ ट्राई करना है इंडिया आके ना, सारा कुछ ट्राई करना। मैंने खा के ना मैंने मोटी हो रहा। अब मैं पतली होने की कोशिश कर रही हूँ ना, इसलिए कर रही हूँ पतली होने की कोशिश। मुझे पता ना मैंने इंडिया जाना, मैंने और मोटी हो रहना। वैसे नहीं, मोटी नहीं होना, मैंने इंडिया जाके ना पतली ही रहना है। क्योंकि इंडिया में सब कुछ जो भी मिलता है ना फ्रेश मिलता है। फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश सब्जियां, फ्रूट वगैरह सब कुछ फ्रेश होता है। यहाँ पे ना सारा कुछ फ्रोजन मिलता है, इसलिए मोटे ही होना है, ऑटोमेटिकली मोटे ही होना लोगों ने। तो पहले जब मैं इंडिया रहती थी ना, तो मैं सही थी, एकदम फिट थी। मैं कोई जिम नहीं करती थी, कोई अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखती थी, कुछ भी नहीं करती थी। बट इंडिया की सब्जियां, दालें वगैरह सब कुछ इतना फ्रेश है ना, आप लोगों को पता ही होगा। यहाँ पे तो हल्दी मिलती है ना, हल्दी भी इतनी रंग डाल के उसको येलो किया होता है, टर्मरिक कलर बनाया होता है उसका। इंडिया वाली हल्दी होती है, उसका रंग नहीं चढ़ता ना हाथों पर। यहाँ पे टर्मरिक खोलो, पैकेट खोलो उसका, ऐसे लगेगा कि आप हल्दी में नहा के आए हो। इतना रंग डाला होता है उन्होंने। यहाँ पे कोई मसाले वगैरह भी वो नहीं है, लाइक प्योर नहीं है। सब चीजों में मिलावट ही मिलती है यहाँ पे। पहुंच गए हैं जी हम घर, जैसा कि आप देख ही सकते हो। चलो जी निकलते हैं धीरे धीरे सारा सामान लेके। चलो मिलते हैं आपको अंदर। पहुंच गई थी, ग्रोसरी वगैरह रख ली है। शादिल की डिमांड आई है कि शादिल ने फिश पकोड़ा खाना है। शादिल क्या खाना है? क्या खाना तूने? क्या है वहाँ पे? की खाना है? की उन्होंने की कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? ये बन रहा है फिश। शादिल बोल रहा था कि मैंने फिश पकोड़े खाने हैं। क्या खाना है? तो मैं ना शादिल के स्कूल आई हूँ, इन्होंने बुलाया था शादिल को, इसका ना कोई टेस्ट वगैरह लेना है। एंड देखो आगे क्या बनता है। शादिल तो इतना एक्साइटेड है ना स्कूल जाने के लिए, क्या बताऊँ। तो देख के कह रहा है मैंने भी जाना स्कूल। मेरा स्कूल, लुक उसको बुला रहा है। लेट्स गो। तो हम पहुँच गए हैं, तो देखो क्या बनता है आगे। कोई बच्चे ने ना प्लेन बनाया था पेपर का, तो उससे ले आया शादी प्लेन। तो अब हम जा रहे हैं घर, बात कर लिए। वो कह रहे कि हम आपको मैसेज करेंगे दोबारा। तो नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा फिर दोबारा आना पड़ेगा अपॉइंटमेंट पे, फिर उसके बाद आएंगे, फिर देखेंगे आगे क्या बनता है। अब मैं फिर से आ गई हूँ बाहर धक्के खाने। धक्के खाने नहीं आई, अब मैं सिमी को पिक करने आई हूँ उसके स्कूल से। तो उसको पिक करूँगी, फिर उसके बाद मैं और सिमी जाएंगे जिम करके फिर हम जाएंगे घर। वैसे ना एक बहुत बड़ा पंगा पड़ गया, बहुत तगड़ा, वो मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगी। तो अब हम जा रहे हैं जिम। अब हम पहुंच गए हैं प्लैनेट फिटनेस। अभी मुझे एक चीज़ याद आई, आपको दिखाती हूँ मैं। बस ना पहले ऐसी गाड़ी होती थी होंडा की,
अकॉर्ड, बट ये तो छोटा मॉडल है ना, तो इससे बड़ी होती थी। मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो मैंने सारी कार टोटल कर दी, तो मैं छत से निकली थी। मेरा एक्सीडेंट हो गया था बहुत तगड़ा। फिर कभी बताऊंगी आपको फुल स्टोरी। बट हाल फिलहाल पहुंच गए हम जिम। अब जाते हैं, जिम करते हैं, फिर हम एक्सरसाइज वगैरह लगा के फिर घर जाएंगे। आज मैंने अपने हेयर कट भी किए हैं, सिमी ने मेरा हेयर कट किया है, बट मैंने अभी अपने हेयर वॉश नहीं किए। सुबह मैं वॉश करूँगी, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे बाल कटवाए हैं मैंने। मेरा न्यू हेयर स्टाइल होगा वो। एंड सभी सो रहे हैं वैसे अभी। अमन भी सो रहा है, शादिर भी सो रहा है। कैट है जो वो इधर उधर भाग रही है, तो उसको बांधना पड़ेगा, नहीं तो वो सबकी नींद डिस्टर्ब करता है। आके ना बुगियाँ लेने लग जाता है, सबकी उठाने लग जाता है, मुंह चाटने लग जाता है। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और अमन का पार्ट 3 स्टोरी का वो इससे अगला व्लॉग होगा जो आएगा। और अमन कह रहा था कि मैं कल बनाऊंगा व्लॉग। आप लोग जितना ज़्यादा प्यार करोगे उसके व्लॉग्स को, वैसे हम आगे आगे स्टोरीज बताते रहेंगे कि आगे क्या हुआ अमन की लाइफ में एंड एवरीथिंग। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर एंड सत श्री अकाल। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में।